सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार, SRP इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन से विषय अध्यापक। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले विषय ऑटोमोबाइल का मैं शिक्षक। आप सभी छात्रों से मैं पुनः ये दोहराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस समय बहुत ही विषम समय चल रहा है, जिस समय को हमें बहुत ही संवेदनशील रहकर गुजारना है, क्योंकि हमारा देश ऐसी महामारी से घिरा हुआ है और ऐसे संकट के दौर में चल रहा है कि जिसका अभी कोई निदान समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारी सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया है, 25 मार्च 2020 से 3 चरण पूरे हो चुके हैं। ये चौथा चरण चल रहा है लॉकडाउन का। आज 19 मई 2020 दिन मंगलवार। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि लगता है, सभी को लगता है कि अंदर हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, चारों तरफ सब बंद हैं, क्या करें, कैसी स्थिति में रहें, क्या परिस्थितियां हैं। तो देखो, समस्त छात्रों को मैं ये पुनः स्मरण करा देना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 जो वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है और ये संक्रमण वाली बीमारी है, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया और इससे बचाव के लिए जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को मैं बार बार आप सभी को दोहराता रहा हूँ और मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि इन निर्देशों में सबसे प्रमुख निर्देश ये है कि आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं वो भी किसी आवश्यक कार्य से, बिना कार्य के, जब तक बिल्कुल बहुत ही आवश्यक कार्य ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। और अगर निकलते हैं तो नाक पे, मुंह पर मास्क या रूमाल या कपड़ा बंधा होना चाहिए। अब तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क ना पहनने पर अर्थदंड भी रखा है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि जब सरकार कोई कानून बनाती है तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात होती है, इसी ये कानून पारित किए जाते हैं। तो मास्क लगा कर निकलें और वापस आएँ तो मास्क को, हाथ पैरों को बाहर ही धुलें, कपड़ों को धुलें, सैनिटाइज़र करें, तभी घर के अंदर प्रवेश करें। इसके बाद सभी छात्र एक बात को और ध्यान में रखेंगे कि अभी आप लोग छात्र हो, छात्र जीवन है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि इन परिस्थितियों में आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रहें, कम से कम 1 मीटर की दूरी। वैसे भी अपने ऑटोमोबाइल में तो नियम ही है ना, अपने ऑटोमोबाइल में नियम है, कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाकर रहें। तो अभी तक ये वाहनों के लिए था, आज ऑटोमोबाइल का ये स्लोगन
सभी के जीवन में भी आ गया। तो कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर दूरी जब घटी तो क्या होगा कि जब दूरी घटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए कदापि एक दूसरे को स्पर्श ना करें, किसी की वस्तु को ना छुएं, किसी भी तरीके की वस्तु, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, रेलिंग है, सीढ़ी हैं, गेट के हैंडल हैं, ये कदापि ना छुएं। और अगर छुएं भी तो ग्लव्स हाथ में होना चाहिए, ग्लव्स लगे हों और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। दूरी बना के रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। अकारण, फिर वही बात कि अकारण घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो जग स्वस्थ है। समझ रहे ना कि आप स्वस्थ हैं तो जग माने संसार स्वस्थ है। क्योंकि बीमार व्यक्ति की व्यथा बीमार ही समझ सकता है, एक स्वस्थ आदमी नहीं समझ सकता। तो इसलिए ये मान के चलें कि जब आप स्वस्थ हैं तो सभी स्वस्थ हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। मैंने आपको इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत का जो अध्याय 5वां है द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्याय 5 है इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। इग्निशन सिस्टम एवं विद्युत। ये अध्याय का नाम। ये द्वितीय प्रश्न पत्र में दूसरा अध्याय, लेकिन कोर्स में 5वां अध्याय। तो इसके अंतर्गत हमने इग्निशन सिस्टम में आप लोगों को कल इग्निशन के बारे में बताया था और बैटरी इग्निशन कैसे होता है ये बताया था। बैटरी इग्निशन में हमने आपको बैटरी इग्निशन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले भागों के बारे में बताया था कि कौन कौन से भाग प्रयुक्त होते हैं, क्या क्या। तो इसमें जो नंबर 1 है वो है बैटरी। नंबर 1 भाग बैटरी। आज हम बैटरी का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, बैटरी किसे कहते हैं, होती क्या है? बैटरी जो सेल होते हैं, एक से अधिक सेलों को सीरीज में जोड़ा जाए, एक से अधिक सेलों को सीरीज में जोड़ा जाए तो वह बैटरी बन जाती है या बैटरी कहलाती है। 6 वोल्ट बैटरी के लिए 3 सेलों की सीरीज होती है। जैसा समझ में आया आपको कि 6 वोल्ट की अगर बैटरी होगी तो 3 सेलों की
सीरीज होगी, यानी जस्ट आधा। 12 वोल्ट की होगी तो 6 सेलों की सीरीज होगी, और अगर 24 वोल्ट है तो 12 वोल्ट की सीरीज आपस में जुड़ी होंगी, तो उसे बैटरी कहते हैं। बैटरी के अंदर, सेल के अंदर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का एक मान निश्चित होता है। विभवांतर का मान निश्चित होता है, तो अधिक विभवांतर को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक सेलों को हम सीरीज में जोड़ते हैं, उसे ही बैटरी कहते हैं। एक तो ये हो गया। बैटरी जो ऑटोमोबाइल में हम प्रयोग करते हैं, तो बैटरी 2 प्रकार की होती है। लेड एसिड बैटरी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है लेड एसिड बैटरी। सेकेंड, जो हम लोग वाहनों के लिए प्रयोग करते हैं, उसको लेड एसिड बैटरी ही वाहनों में अधिकांश प्रयोग करते हैं। सेकेंड, एल्कलाइन बैटरी, जो की बैटरी होती है एल्कलाइन बैटरी होती है। एल्कलाइन बैटरी। लेकिन छात्रों, यहाँ पे हमें लेड एसिड बैटरी का ही अध्ययन करना है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के कक्षा 12 ऑटोमोबाइल वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले ऑटोमोबाइल विषय में जो आपका कोर्स है, कोर्स के अंतर्गत लेड एसिड बैटरी आती है। कौन सी आती है? लेड एसिड बैटरी। इस बैटरी का प्रयोग होता है। लेड एसिड बैटरी में बैटरी का थोड़ा समझ ले बेटा कि बैटरी विद्युत उत्पन्न नहीं करती। आगे जब पढ़ेंगे तो बैटरी को और विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इग्निशन सिस्टम में सिर्फ इस बार के लिए प्रयोग हो रहा है, तो थोड़ा जान लें। बैटरी स्वयं में विद्युत नहीं बनाती। बैटरी में हम विद्युत को स्टोर करते हैं। बैटरी को स्टोर यानी संरक्षित करते हैं, भंडारण करते हैं। किसका? विद्युत का। विद्युत एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। विद्युत से हमने चार्ज किया और स्टोर किस में हुआ? केमिकल। क्योंकि बैटरी के अंदर लेड एसिड होता है, तो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो सेलों से ये क्रिया करता है, और सेलों से क्रिया करने पर ये रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। यह एनर्जी पुनर्विद्युत एनर्जी के रूप में हम जो चार्ज है, रासायनिक ऊर्जा चार्ज है, उसको हम पुनः विद्युत एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जब बैटरी विद्युत शक्ति की समान हो जाती है तो उसे पुनः डिस्चार्ज कर देते हैं। जब बैटरी की शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसे हम पुनः चार्ज करते हैं। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन अपने
कोर्स के अंतर्गत ये जो होती है, मैंने अभी क्या बताया कि ये डिस्चार्जेबल होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक पॉली एक से अधिक क्या एक से अधिक पॉली प्रोपिलीन एक से अधिक पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स के अंदर लगाए जाते हैं। जो एक से अधिक सेल होते हैं वो किसके अंदर, पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स में लगाए जाते हैं। बॉक्स कौन सा होता है, पॉलीप्रोपिलीन, इसमें सेल लगाए जाते हैं। एक से अधिक सेल पॉलीप्रोपिलीन बॉक्स में लगाए जाते हैं। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट, धनात्मक यानी फेस, धनात्मक प्लेट जो होती है वो कठोर धनात्मक प्लेट यानी धन जो फेस होता है, माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी फेस जो प्लस VE होता है, ये जो प्लस होता है VE, ये जो सेल होती है, प्लेट होती है, तो ये धनात्मक प्लेट कठोर लेड एंटीमनी यौगिक, कठोर लेड एंटीमनी ये जो प्लस सेल होती है वो कठोर लेड एंटीमनी यौगिक की होती है, एंटीमनी यौगिक। ठीक है, कठोर लेड एंटीमनी यौगिक की होती है, बनाई जाती है, जिसमें बहुत से रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं, बहुत से रिक्त स्थान होते हैं, और इन रिक्त स्थानों में लेड ऑक्साइड से, जो रिक्त स्थान होते हैं इनको लेड ऑक्साइड से भर दिया जाता है। इन रिक्त स्थानों में क्या भरते हैं, लेड ऑक्साइड। जब इनमें लेड ऑक्साइड भर देते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक प्लेट, इसमें हमने धनात्मक प्लेट में लेड ऑक्साइड, जो रिक्त स्थान है उसमें लेड ऑक्साइड भर दिया, अब हम ऋणात्मक यानी माइनस VE में, माइनस VE में क्या करेंगे, ये जो होती हैं प्लेट इसी प्रकार की बनाई जाती है, ऋणात्मक प्लेटें भी इसी प्रकार की बनाई जाती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि इनके रिक्त स्थानों में स्पंजी लेड से भर दिया जाता है। माइनस वाली प्लेटों में स्पंजी लेड भरा जाता है और उसमें क्या भरा जाता है, लेड ऑक्साइड धनात्मक, इसमें स्पंजी लेड भरा जाता है। तो हमने जब स्पंजी लेड भर दिया तो क्या हुआ, दोनों प्रकार की प्लेटों की स्पंजी को चालक जो प्लेट होते हैं, तो इनमें जो एक इस तरीके का स्पंजी को चालक हम भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी प्लेटें आपस में नहीं टकरा पाती हैं, अलग अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जब प्लेटें लग जाती हैं तो प्लेटों में इलेक्ट्रोलाइट, ये गंधक का तेजाब होता है, H2O PbSO4 गंधक का तेजाब, तो इसको गंधक के तेजाब से यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक के अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सभी प्लेटें गंधक के अम्ल में, ये जो प्लेटें होती हैं वो गंधक के अम्ल में ये प्लेटें
6 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक डूबी होनी चाहिए सभी प्लेट। लेड एसिड बैटरी की जो प्रत्येक सेल होती है, लेड एसिड बैटरी की प्रत्येक सेल का जो वाट होता है, प्रत्येक सेल 2.1 वाट, 2.1 वोल्ट, सॉरी वाट नहीं, वोल्ट की होती है। सेल जो होती है लेड एसिड बैटरी की सेल, वो 2.1 वोल्ट की होती है। इसका जो विभवांतर होता है वो 2.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार 12 वोल्ट की बैटरी जो होगी, तो जब एक का 2.1 है तो 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल है, जो मैंने आपको बताया 6 वोल्ट की बैटरी में 3 सेल है का प्रयोग किया जाता है। सेल में चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के समय जो बैटरी होती है, उनमें चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के समय चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के समय चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय हमने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हम केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समय निम्न प्रक्रिया होती है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है? PbO2 यानी गंधक धन 2, गंधक में हमने क्या किया, गंधक का तेजाब पानी मिलाते हैं, तो 2H2SO4, 2H2SO4, ठीक है, ये गंधक का तेजाब। इसमें हमने क्या किया कि धन PbO2 धन 2H2SO4 धन Pb, ये Pb क्या है, ये -VE है, इसकी जो वैल्यू -V। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनको हमने, जो इनमें क्रिया हुई, क्रिया होने पर जो क्रिया हुई, क्योंकि ये दोहराई जाती है, डिस्चार्जेबल हो रही, चार्ज होगी फिर डिस्चार्ज होगी, तो इसकी जो क्रिया होगी उसमें PbSO4 यानी प्लस फेस हो गया है, PbSO4 फेस, ये न्यूट्रल है, PbSO4 फेस हो गया। फेस को हमने क्या किया, 2H2O यानी पानी, H2O होता है पानी, और धन PbSO4 यानी माइनस प्लेट हो गई, PbSO4 धन H2O
धन PbSO4। ये इसमें क्रिया होती है, बार बार अनवरत ये क्रिया चलती रहती है। ये माइनस प्लेट है, ये सिस्टम रहता है। यहाँ PbO2 प्लस प्लेट है, ठीक। PbO2 धन 2H2SO4 धन Pb, इनका यौगिक बन के PbSO4 धन 2H2O PbSO4 गंधक करते हैं हमने। ये प्लस माइनस की क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया ये होती है, ठीक है। तो बैटरी के लिए मैं प्रश्न बता देता हूं कि बैटरी किसे कहते हैं। पहला प्रश्न ये प्रश्न बनता है, बैटरी कितने प्रकार की होती है। ये प्रश्न बनता है, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार की बैटरी प्रयोग की जाती है। ये प्रश्न बनता है, क्या बैटरी द्वारा विद्युत बनती है। जो मैं आपको बता रहा था कि क्या विद्युत द्वारा बैटरी बनती है। आप बता सकते हैं कि बैटरी द्वारा विद्युत नहीं बन जाती है, इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। और लेड एसिड बैटरी विद्युत किस प्रकार की होती है या किस प्रकार कार्य, या लेड एसिड बैटरी से विद्युत किस प्रकार प्राप्त की जाती है। विद्युत प्राप्त करने का ये जो तरीका है लेड एसिड बैटरी से, कि हमने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया, कि ये प्राप्त करने का तरीका हो जाता है। मैंने पिछले उसमें आपको वीडियो में बताया था, उससे संबंधित प्रश्न भी थोड़ा देख लें। मैंने प्रश्नों को बनाया है तो मैं प्रश्नों को बोल देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है, पिछले वीडियो में इग्निशन प्रणाली कितने प्रकार की होती है, ये लघु उत्तरी में है। इग्निशन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। लघु में लेड एसिड बैटरी के अवयव, किसमें अवयव क्या प्रयोग करते हैं। जो मैंने सेलों को बताया कि ये सेल प्लस माइनस जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार के, ये लघु उत्तरी में। और दीर्घ उत्तरी में ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम की क्या आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल में इग्निशन सिस्टम की क्या आवश्यकता है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरी में दूसरा प्रश्न, बैटरी इग्निशन प्रणाली का चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। बैटरी इग्निशन प्रणाली का चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। लेड एसिड बैटरी का, बैटरी इग्निशन प्रणाली मैंने जो आपको कल के वीडियो में पढ़ाई थी, आज जो अभी मैंने बैटरी को पढ़ाया है, कौन सी लेड एसिड बैटरी का चित्र बनाकर उसकी संरचना पर प्रकाश डालिए। तो सभी छात्र ध्यान दें, जो प्रश्न मैंने बोले हैं इन प्रश्नों को बार बार सुनना और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फेयर काम प्रतिदिन करने के बाद आप लोगों के लिए 8 से 2 तक जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लास जो SRP इंटर कॉलेज का क्लास कक्षा 12 ऑटो है, उसमें आप लोगों को काम करके अपने काम की 1 पेज की फ़ोटो ज़रूर भेजनी, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपको अनुपस्थित माना जाएगा। और मैं बार बार आपको कई दिनों से ये बता रहा हूँ कि अगर आपका काम आपने क्लास में नहीं दिखाया, ऑनलाइन क्लास में फ़ोटो नहीं भेजी, तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। और अनुपस्थिति के कारण ये जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम से आपको वंचित किया जा सकता है। इसलिए सभी छात्र ध्यान दें, अति आवश्यक महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए जो भी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके जिम्मेवार आप लोग स्वयं होंगे। मेरा विद्यालय परिवार, मेरे विद्यालय का स्टाफ, मेरे प्रधानाचार्य, मेरे विद्यालय का कोई भी अध्यापक इसका जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी से बार बार यही आदेश मैं दे रहा हूँ कि अपने काम को प्रतिदिन फेयर काम को करने के बाद
उसके कम से कम एक पेज की फ़ोटो प्रतिदिन समूह पर, ग्रुप पर भेजें, जो ग्रुप में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं ग्रुप में आज की जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं आप लोगों को PDF या फ़ोटो के माध्यम से भेज दूंगा। आप लोग तुरंत उनको फेयर पे उतार कर वीडियो को देखकर तसल्लीपूर्वक साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा फेयर काम करके उसकी एक फ़ोटो खींच के अवश्य भेजें प्रतिदिन। ऐसा आप लोगों को आदेशित किया जाता है। और अन्यथा की स्थिति में जो ही अनुपस्थिति के कारण बोर्ड का निर्णय होगा उसके जिम्मेवार आप लोग स्वयं होंगे। किसके कारण? अनुपस्थिति के कारण। तो अनुपस्थिति आपकी कब लग रही है? जब आप काम नहीं दिखा रहे। और अगर आप काम दिखाते हैं तो आपका प्रेजेंट क्लास में उपस्थिति आपकी मानी जाएगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं। सभी छात्रों को पुनः मैं लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन करने के लिए सभी को निर्देशित करता हूं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।